कोई चाहता है कोई नहीं चाहता। They are not giving you the truth. Yeah, that is what I am saying. 85% was waiting for that till yesterday. Or maybe I was expecting that everyone would raise their hands and I would have to find out someone who was not wanting it to be. And he would be the culprit that everyone would go and say, तुम्हारे वजह से मेरा probability का 6 नंबर का क्वेश्चन छूट गया and you wanted it to be किसको offline. पकड़ कर रखूं रिकॉर्डिंग करते रहो। In such situations, when you kind of want something to happen, many of you would be anxious. I don't know about a lot, but I feel that a lot of people would be anxious about how the exams would be, कैसे होगा, क्या लिखना है, क्या नहीं। तो मैं उन चीज़ों पे बात करूँगा कि what I would have wanted any elderly person or who has been through this to tell to myself sitting at in this classroom somewhere over there. मैं वो चीज़ आपसे share करूँगा। तो I'll be basically talking about a simple model to think. जैसे कि in any circumstance, like you are in a particular circumstance, right? Board exam है, you are studying in a corona phase and पता नहीं इतनी अच्छी से preparation है कि नहीं है। बहुत लोगों का होगा कि कैसे अब होगा। People would be very anxious, right? So एक mental model है जो मैंने figure out किया है या पढ़ा है और खुद भी apply किया है, समझा है। तो basically in any circumstance आपके पास आप उसको दो चीज़ों में ना बांट सकते हैं। एक चीज़ ये है कि what things are in under my control, I can control and what things are not in my control, right? जैसे कि आप कार ड्राइव करते हो तो अब भाई सड़क टूटी हुई है या आसपास वाले लोग कैसे ड्राइव कर रहे हैं उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, बट आप कैसे ड्राइव कर रहे हो। फिर कार में कौन सा गाना बज रहा है, कोई बचपन का प्यार बजा रहा है, कोई कच्चा बादाम बजा रहा है, कुछ भी बजा रहा है, तो दैट इज इन योर कंट्रोल। सो जस्ट गिविंग यू लाइट एग्जाम्पल, तो वो आपके कंट्रोल में है। सो इन एनी सर्कमस्टांस, नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम, इन लाइक यू विल बी गोइंग थ्रू कॉलेजेस एंड यू विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड प्रॉब्लम। तो हमेशा आप ये कीजिए कि लाइफ में उसको दो ब्रैकेट्स में बांट लीजिए कि क्या चीज़ें मेरे कंट्रोल में है और क्या चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे इस सिचुएशन में जो सुप्रीम कोर्ट का या CBSE का डिसीजन है कि बोर्ड एग्जाम्स ऑफलाइन हो ऑनलाइन, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। उस चीज़ को लेकर एंशियस हो कि आप फालतू का अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग एनर्जी इन दैट। यू शुड जस्ट फोकस ऑन कि कौन से वेरिएबल्स है, कौन से एक्शंस है, कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो और जो आपके कंट्रोल में है, राइट? मतलब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जाम को लेकर पढ़ने के लिए, कैसे पेपर लिखना है, वो तो मुझसे ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे जिनसे मैंने सीखा है वो आपको बता सकता है, राइट? आई वोंट गो वेरी डीप इनटू इट कि हाउ टू सॉल्व ओल्ड पेपर, हाउ टू टेक रेफरेंस इनटू ओल्ड पेपर, बट व्हाट आई वुड लाइक यू टू फोकस ऑन कि आप ये सब मत सोचिए कि अब आपके हाथ में ये नहीं है कि एग्जाम में कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा, पेपर टफ आएगा या पेपर इजी आएगा, या ये चैप्टर पढ़ के जाऊंगा इससे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आ गया तब तो दिक्कत हो जाएगी। दीज फैक्टर्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी थिंकिंग अबाउट इट। व्हाट यू कैन फोकस ऑन नाउ कि हाँ ये पेपर है, दिस मेनी डेज आर लेफ्ट विथ मी और इसको ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करना है। अच्छा ठीक है, मैंने पूरा प्रिपेयर नहीं किया है, आप टेंशन लेके उसको कवर अप तो नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो एनर्जी आपके पास है लिमिटेड, वो भी आप वेस्ट कर रहे हो टेंशन लेके, एंशियस हो गए, क्योंकि आप उसमें अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे व्हेन यू आर एंशियस। ओनली अ काम माइंड कैन एज द पेपर, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है? तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको कहना चाहता था। अब ऐसे ही मैंने आके आपको यहाँ पे ज्ञान दे दिया, ठीक है? ऐसे बहुत लोग ज्ञान देंगे आपको, मेरे से अच्छे ज्ञान देने वाले आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है? आप लोगों को सबको पता है बचपन से कि पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, हॉबी डेवलप करनी चाहिए, बट वी डोंट डू इट, राइट? मीन्स देयर इज समथिंग जो सुपरफिशियल ऊपर लेयर पे है, बट वो अंदर से हम लोगों को वो ड्राइव नहीं कर पा रहा है, राइट? तो अभी मैंने आपको बोल दिया कि भाई जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, एंशियस नहीं होना है, इससे कुछ होगा नहीं, मतलब ये बस ऊपर ही लेयर पे रह गया। और तो अभी आप घर जाओगे तो फिर आप सोचोगे इन चीज़ों पे बैठ के कि हाँ भैया ने ये बोला है कि ऐसे ऐसी चीज़ें फोकस करनी है, बट स्टिल आपको एंजाइटी होगी बिकॉज दैट इज योर नेचुरल टेंडेंसी टू बी एंशियस इन अ सिचुएशन विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, और विच यू अब एंशियस कोई भी हो सकता है। एक 95% जिसका एक्सपेक्टेशन हो वो 90% वाला उसका प्रिपरेशन हो वो भी एंशियस हो सकता है। तो एंजाइटी इज वेरी मच रिलेटेड टू व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड व्हाट यू डू, इट्स अ सिंपल कोरिलेशन। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन आपका यहाँ पे है बट आपका
तैयारी यहाँ पे है तो किसी भी चीज़ में आप एंशियस हो जाएंगे। तो हाउ डू यू डील विथ एंजाइटी, तो इस पे मैं बात करना चाहूँगा। तो जैसे आप नोटिस करोगे कि ये मैंने पढ़ा है, सो दिस इज़ नॉट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, तो ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ी है कि जो एंजाइटी के समय जो बायोलॉजिकल केमिकल्स होते हैं बॉडी में, और जो एक्साइटमेंट के समय जो केमिकल्स होते हैं, जैसे एक रेसर है राइट, यू विल सी कि उसने ही इज रनिंग द लास्ट रेस ऑफ हिज लाइफ, वो ओलंपिक्स में बैठा हुआ है राइट, एंड दैट इज द लास्ट रेस फॉर हिम, तो यहाँ हारा तो गया, but still he is very much excited about the race. You can see it in his body language, like he is like completely into action. You won't see anxiety on his face. तो उसका ये चीज़ है कि you will be anxious, but you have to consciously tell yourself that I am excited about this challenge. Whenever you feel this anxiety, you have to tell yourself consciously, okay, that this is a challenge, and I am excited about this challenge. Okay. So, and gradually you will kind of see it won't come in a day, but you will see that your relationship with anxiety is transforming. Like whenever now you feel that emotion, you will kind of feel excited about it. Like even I was anxious when I was getting into this, क्या बोलूँगा, लोग टमाटर वमाटर फेंकेंगे कि क्या करेंगे, will I be able to connect? I don't know if I'm able to connect with you still, but I took it as a thing that okay, I'll do it. I'll just go and say and see what happens. Right? इधर थोड़ा देख लेना, इसका एग्जांपल को कनेक्ट करना। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, ठीक है, ऑड फंक्शन आपको इग्नोर कर देना है, इवन फंक्शन को डबल करके तो हाँ, तो बेसिकली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। और कुछ एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में भी आजकल मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा वो है, कॉन्शियसनेस है, इवन पीपल आर रनिंग वेल पर फाइव ईयर्स। तो उन्होंने मुझे एक एक्सरसाइज बताया था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। व्हेनेवर यू फील एंशियस, देयर इज अ 4-7-8 ब्रीथिंग टेक्निक। उसमें क्या करना है, 4 सांस तक आपको सांस लेनी है, 7 फिर 4 काउंट्स तक आपको होल्ड करना है उसको, एंड 8 काउंट्स में रिलीज करना है। Okay, so when you do this for maybe 5 to 10 rounds, you will automatically feel that you are a bit calmer. And whenever you feel that anxiety, just do it. You will feel much better. ठीक है? तो talking about anxiety or talked about, पहले summarize की, पहले तो ध्यान नहीं रखना है कि कौन चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसको तो इग्नोर ही कर देना। जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करना है, क्योंकि एनर्जी लिमिटेड है, एंड एंशियस होगे सोचोगे केवल वेस्ट होगा, इधर कुछ नहीं कर पाओगे। तो जस्ट फोकस ऑन दिस। सेकेंड थिंग इज कि सब कुछ पता है फिर भी एंशियस हो गए, दैट इज द नेचुरल टेंडेंसी। उस स्टेट में क्या करना है, इसमें फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू डेवलप अ डिफरेंट रिलेशनशिप विद एंजाइटी, जैसे कि मैंने स्पोर्ट्स पर्सन के केस में बताया कि यू नीड टू टेक इट एज अ चैलेंज, टेक इट एज एन एक्साइटमेंट। एंड थर्ड थिंग इज यू कैन काइंड ऑफ टेक इट एज यू कैन प्रैक्टिस दैट 4-7-8 ब्रीथिंग टेक्निक, एंड दैट विल मेक यू अ बिट काम। सेकेंड चीज़ जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिसमें मतलब घर में पेरेंट्स ने कभी बोला हो कि बेटा ध्यान लगा के पढ़ो या कभी ध्यान लगा, जस्ट शो ऑफ योर हैंड। कोई ऐसा है जिसके पेरेंट्स ने बोला हो कि पढ़ते समय पबजी में हेडशॉट कैसे मारना है ये सोचना है? कोई भी है ऐसा? या आज कोचिंग में उतर के पूरा काम डाउन ही कर देंगे, कोई है ऐसा? नहीं, राइट? एवरीवन, हमारे सारे पेरेंट्स दे वांट अस टू काइंड ऑफ फोकस, बट हमें आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि भाई ध्यान लगा के पढ़ते हो। मतलब सबने ये बताया है कि ध्यान लगा के पढ़ना है, बचपन से बोल रहे हैं, बट किसी ने ये नहीं बताया कि ध्यान लगा के पढ़ते कैसे हैं। व्हाट इज टू स्टडी बाय स्टडी कॉन्शियसली। तो एक छोटा सा बोरिंग सा एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं एक्टिविटी करूंगा, ठीक है? एंड आई वुड लाइक एवरीवन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। इफ यू फील दैट इट्स वर्क्स, if you feel that it is genuine, just do it. Else you can just take it off like any other random boring shit and just throw it off. I request every one of you to close your eyes. ठीक है, अब जैसे एक बार जोर से सांस अंदर लो और एकदम झटके में सांस छोड़ो, जैसे कि हिचकी आती है ना। हाँ, एक बार और अंदर लो,
झटके में सांस लो, यू विल फील कि आपका एक नॉस्ट्रिल से ज़्यादा वन ऑफ योर नॉस्ट्रिल्स इज मोर एक्टिव, मतलब एक नॉस्ट्रिल से ज़्यादा सांस अंदर गई और ज़्यादा सांस बाहर निकली। ओके, डिड यू एक्सपीरियंस एंड कैन यू जस्ट से येस और नो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? ओके, तो अब व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि जिस नॉस्ट्रिल से आपको फील हुआ कि हाँ उस नॉस्ट्रिल से माय ब्रेथ वाज वो नॉस्ट्रिल मेरा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़्यादा एक्टिव है, उस पर फोकस कर लो और जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ गोइंग इन एंड गोइंग आउट, जस्ट फोकस ऑन दैट। आपको ना ब्रेथ को चेंज करना है, तेज है तो तेज रहने दो, स्लो है तो स्लो रहने दो, ठंडी है तो ठंडी रहने दो, गर्म है तो गर्म रहने दो। यू डोंट नीड टू चेंज इट, यू जस्ट हैव टू सी इट, फोकस ऑन दैट नॉस्ट्रिल। बीच बीच में ऐसा होगा शायद कि यू विल फील कि बहुत इजी टास्क दिया गया है मेरे को कि एक नॉस्ट्रिल पे मुझे फोकस करना है, बट माई माइंड इज गोइंग समवेयर एल्स। मतलब मैं किसी दूसरी दुनिया में, या तो जिस चीज़ को लेके मैं बहुत एंशियस हूँ या तो जिस चीज़ को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसमें चला गया। व्हेन दैट हैपेंस, जस्ट से योरसेल्फ कि इट्स ओके दैट माई माइंड हैज वॉन्डर्ड, be gentle on yourself and just come back to your nostril again, focusing on your breath. I think you people can ask any question which you have in your mind. Is it you have completed? एक इसके बाद so you will see that your mind goes off to some place else. Just be gentle on yourself and bring back yourself to your breath. Now everyone, you can open your eyes. कितने लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ मैं कोशिश कर रहा था बट मेरा दिमाग कहीं बाहर, जस्ट बाय शो ऑफ? सबको ही हुआ, ऑलमोस्ट सबको, राइट? एंड द थिंग इज वी डोंट लुक एट आवरसेल्फ। हम लोग सोचते हैं कि कोई स्टूडेंट बहुत तेज है, कोई स्टूडेंट बहुत कमज़ोर है, या मुझसे तो हो गई, या मैं क्लास में बैठे रहता हूँ और मैं सुनता हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, समझ इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपको मैंने बहुत सिंपल सा टास्क दिया, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, और उसमें भी दिमाग कहीं ना कहीं चला गया। तो व्हेन यू आर नॉट एबल टू लिसन टू थिंग्स अटेंटिवली, एक सिंपल सा टास्क था जिसमें कुछ करना भी नहीं था, बस देखना था। यहाँ तो सुनना है, समझना है, लिखना है, प्रोसेस करना है, बहुत सारा एक्टिविटी होता है। अगर आप इस पे दिमाग भाग रहा है तो ऑब्वियसली इसमें तो और दिक्कत होगी, एंड देन वी कंप्लेन कि हमें कुछ समझ नहीं आता है एंड वी आर नॉट काइंड ऑफ वर्दी और मे बी थोड़ा दिक्कत है। तो what I want you to take away from this small 2-minute exercise is कि concentration is something which can be practiced and it can be developed. तो जैसे कोई यहाँ पे बास्केटबॉल खेलता होगा आप लोग, राइट, या वॉलीबॉल खेलता होगा, उसमें लेअप होता है, ठीक है? आप स्टार्टिंग में लेअप करना चाहोगे, आपसे नहीं होगा, बट 10 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार करते करते ना, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली एक दिन सोचोगे ना कि गेम में मुझे लेअप मारना है, तो यू विल जस्ट डू इट ऑटोमेटिकली, यू विल नॉट हैव टू कॉन्शियसली डू इट। The same is with concentration. The more you tell your mind that okay, come back to this point, I need to focus, the more sharper you will get, and the more you can get out of whatever you put in. आपको हमेशा लगता होगा कि यार ये बच्चा 1 घंटे में इतना कैसे पढ़ लेता है, मैं तो नहीं कर पाता हूँ या मैं तो नहीं कर पाती हूँ। उसके पीछे कोई जादू नहीं है, he or she is just more focused, और उसका बेस थोड़ा स्ट्रांग है कि वो ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उससे उठा पा रहा है। तो मेडिटेशन तो वैसे काफ़ी बोरिंग चीज़ होती है, आपको मैंने जो कराया सबको पता ही है ये मेडिटेशन। व्हाट आई जस्ट वांटेड यू टू सी शो यू दैट कि आपका दिमाग भागता है। तो आप, अगर आप लोगों के पास अभी समय नहीं है, काफ़ी हाई टाइम है टू प्रिपेयर, क्योंकि मेडिटेशन इज समथिंग कि 10 मिनट करोगे तो कुछ नहीं होगा। यू नीड टू एटलीस्ट प्रैक्टिस इट फॉर 40 to 50 मिनट्स
at a stretch to experience what real meditation is. It starts after 40 minutes or 50 minutes. This is what my experience is. तो आप ये कर सकते हो कि, और हमारे दिमाग में बहुत रॉन्ग कंसेप्शन है कि मेडिटेशन भाई आँख बंद करके ऐसे साफ सुथराई बैठना, देयर इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है. यू कैन मेडिटेट जस्ट बाय सिटिंग ओवर हियर. आप खाना खाते समय मेडिटेशन कर सकते हो. द ओनली थिंग इज कि आपको पुराना कुछ नहीं सोचना है. यू नीड टू डू कॉन्शियसली वॉट एवर यू आर डूइंग. अगर आप खाना खा रहे हो तो यू कैन थिंक अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू आर चूइंग द फूड बिफोर यू आर swallowing it. इफ यू आर वॉकिंग, तो अगर ऐसी जगह है जहाँ टकराने वकराने का डर नहीं है, तो आप ये सोच सकते हो कि कितना स्टेप्स में वहाँ तक चला. Anything which brings you in the moment, into the present, and which takes you away from whatever thoughts and dreamy world you have in your head in meditation. Don't think that you have to sit like this. And once you start doing it regularly and practicing it, मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो सकता है आपके पास समय नहीं है ये चीज़ करने का. You can just think of कि हाँ ठीक है, ब्रश कर रहा हूँ मैं, तो let me feel how the bristles are in my mouth. I am not mindlessly brushing, just ऐसे, ठीक है. So you can just think of that. You can just खाना खा रहे हैं, what does the food taste like? How many times do I chew it before swallowing it? तो ये सब स्मॉल चीज़ें जब आप साइड में करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका अटेंशन स्पैन ट्रेन हो जाएगा टू बी इन द मोमेंट. एंड व्हेन यू ट्रेन योरसेल्फ टू बी इन द मोमेंट, ऑटोमेटिकली योर परफॉर्मेंस विल इंप्रूव इन एनी फील्ड ऑफ. लाइक आप देखोगे जो अच्छे होते हैं ना, वो यूजुअली हर फील्ड में अच्छे होते हैं. मतलब दे विल प्ले आल्सो गुड. इफ maybe he is not playing, that is why he is not able to play. But if he starts playing, he will be good in that way, or he or she. So this is the only differentiating factor that he. I won't say only because I am not a neuroscientist or something. But whatever I have learned from my own experience in meditating and everything, that is what I am sharing with you. कि अपने आप को demotivate मत करो कि भाई मुझसे तो होता नहीं है. Root cause यही है कि our mind is not stable and we are not able to focus, and that is why we are not able to do more in that same moment. Yes, ठीक है. Any questions? If you were at our situation right now, like within 1 month you have 3 competitive exams, JEE, MBA and WBJ. After that we have board examinations, and after 10 years we have our board examination. And our preparation is not worth it. Honestly speaking, my personal experience is that not every one of our preparation is not worth it. Like if we start thinking about our terminal results, what it would be, we go to our depression phase for 2 hours. So yeah, depression phase, yeah, that is what I am saying. So we are not able to overcome that experience. So how can we rebuild within short phase of time? देखो, it will take time. ऐसे जादू का छड़ी नहीं है. It's like जैसे कोई स्पोर्ट्स खेलते हो ना, स्पोर्ट्स खेलते हो, it will take time to get that skill, right? और when you stop playing that sport, you also deteriorate in that. So but what I would suggest you कि जैसा आप कह रहे हो कि मैंने आपको कहा ना कि anxiety is all about expectations and your effort. So you're expecting that I'll get maybe 80% or 90%, and your effort is around 60%, right? That is why you're getting anxious. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अपना एक्सपेक्टेशन ही कम कर दूँ. ये दैट इज़ अ वेरी इजी वे टू काइंड ऑफ गेट रीड ऑफ दैट एंग्जाइटी, बट आई वुड नेवर सजेस्ट यू टू काइंड ऑफ एम. So what you can do is that I told you, right? You can just practice this. Whenever you feel anxious, just consciously remind yourself that okay, I am feeling anxious and I need to take it as a challenge. Do that 4, 7, 8 breathing exercise. You can practice meditation, and you will feel that depression happens when you go in the past, anxiety happens when you go in the future. If something bad has happened to you and you keep thinking about it, you will be depressed. If you are thinking about if you are in the future, your mind is in the future, you will be anxious. So you need to identify these things, that it is just my mind playing games on me, and it's मतलब बाहर कुछ भी ऐसा बदला नहीं है, सब कुछ वैसे ही है, बस अंदर कपड़ा चलो वैसा है. तो you need to first of all identify it yourself. मेरे बोलने पे नहीं कि भैया बोल के गए हैं तो ऐसा ही होता है. That should be your experience. Unless and नहीं तो फिर आप वो नहीं कर पाओगे. And you need to kind of, वो मैंने कहा ना कि try practicing being conscious every single moment. चल रहे हो तो be focused on, आप काउंटिंग करो अपना स्टेप्स, 100-200 स्टेप्स बाद आपको पता, you can start feeling
कि हाँ मेरा पैर ऐसे यहाँ पे मूव हो रहा है, चल रहा है। So with these things you'll be able to, whenever you are in the moment, you will not be anxious. स्पोर्ट्स खेलते समय पूरा ध्यान स्पोर्ट्स में रहता है, राइट? स्पोर्ट्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। कहीं बाहर नहीं रहता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी बस खेलना है। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। So you feel good about it. When you play and you get out of that activity, you feel good about yourself. You don't feel anxious in that moment. So the only trick about being less anxious is being in the moment. मतलब कम समय में तो मैं इतना ही बता सकता हूँ। Any कुछ ऐसा है तो I can connect and Excuse me. Like you said, that being in the moment is likely to do the thing. So my question is, how are you feeling right now in that position, countering with the outer world with cooperative jobs, exams, countering that. countering with the cooperative world outside? What exactly are your views about, like, after that? What are your views? Getting the job? You are educated. So what are your standing questions in that question? Okay. So currently I am just kind of focusing on that guy's recording. I won't say that I am very much in the moment. I am also learning, else I would have been a friend. But I am seeing, I am conscious about that guy is recording. I am seeing who is kind of trying to make eye contact with me. I am kind of making eye contact with those people so that I am more confident about what I am. At this point of time, this is what I am seeing. Okay. And I am seeing at you right now. If you can kind of notice. So this is how it is. As you said, depression is with the past and anxiety is with the future. But as far as our friend, there is something called depression with anxiety, in which like we are scrolling Instagram. Okay, we have that thought in the mind that yeah, I need to study at this point of time. I should be studying. But the thing is, we are just not able to stop because we are not passionate about that thing. We are not that passionate about studying. It's actually like an obligation. And we are scrolling and we are like thinking, I should study, but we are not able to get started. How to get started? How to actually stop scrolling Instagram and get into the phase of studying? Yeah, so How should that I wanted to talk about this, but I had limited time. So once you have asked about it, so ठीक है ना बात कर समय है सर। आप बोलो। हाँ तो basically ऐसा है कि so we are creatures of habit, right? So there is a book called Atomic Habits. So there is a book called Atomic Habits. There is a book called Deep Work. I would suggest you people to read it once you get free. And there is also a book called Man's Search for Meaning. ये 3 किताबें तो पढ़ ही लेना, थोड़ा समझ में आ जाएगा चीज़ें कैसी हैं। तो अभी क्या है कि आप नोटिस करोगे कि आप जब भी खाली होते हैं, जैसे सुबह उठ के ब्रश करते हो तो कोई ये थोड़ी सोचता है कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है या पास आने वाला इफेक्ट होगा, कोई नहीं सोचता है ये, ठीक है? सब सुबह उठते हैं, मुंह धो लेते हैं, सिंपल सा बात है, ठीक है? तो उसमें एटॉमिक हैबिट्स पढ़ोगे तो यू गेट टू सी दैट देयर आर 3 थिंग्स: क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। तो क्यू ये होता है कि कौन सा ट्रिगरिंग एक्टिविटी है जिससे वो आप चीज़ें स्टार्ट करते हो। रूटीन इज समथिंग व्हाट यू डू एंड रिवॉर्ड इज व्हाट यू गेट इन रिटर्न ऑफ डूइंग दैट एक्टिविटी, राइट? अभी आपके केस में क्या होता है कि वी आर माइंडलेस, वी आर डूइंग नथिंग, ठीक है? आप अपने आप को नोटिस करना कि आप इंस्टाग्राम कभी खोलते हो, एटलीस्ट आपका मुझे नहीं पता, मैं कब खोलता हूँ मैं वो बता सकता हूँ, फॉर एवरी पर्सन इट वुड बी डिफरेंट। जब मेरे पास करने को कुछ नहीं होता, राइट? व्हेन आई एम एम्प्टी, तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली मेरे फोन पे चला जाता है। आई डोंट इवन थिंक अबाउट पिकिंग अप माई फोन, आई जस्ट पिक इट अप एंड आई ओपन द ऐप। मतलब मेरे फोन में अगर 50 ऐप है ना, मैं सीधा इंस्टाग्राम खोलूंगा मैं। हाँ, तो इट्स डिफॉल्ट, इट्स जस्ट लाइक ब्रशिंग योर टीथ, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो कि आपने अपने दिमाग को ट्रेन कर दिया है। जैसे वो स्पोर्ट्स में बोला ना, मैंने लेअप करते हैं बास्केटबॉल में, 100 बार करोगे यू विल गेट परफेक्ट एट डूइंग द लेअप, यू विल ऑटोमेटिकली डू इट, यू विल नॉट, नो वन विल कम एंड से कि भाई ऐसे मार, तुम सोचोगे तुम कर लोगे वो। वही चीज़ उसमें भी है, दैट सेम एनालॉजी गोज ओवर देयर। आप बस फोन उठाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम आदत हो गया है, तो आपको कॉन्शियसली तोड़ना पड़ेगा कि नहीं, व्हेन आई एम, अब मुझे आपको सोचना पड़ेगा कि मैं खाली हूँ, मेरा हाथ फोन पे चला गया, आई विल नॉट ओपन इट। हाँ, इंस्टाग्राम खोलना भी है, आई विल नॉट सेइंग कि भाई सोशल मीडिया से दूर हो जाऊँ। एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लो कि इसी टाइम में खोलूँगा, तो दैट वे यू विल बी ट्रेनिंग योरसेल्फ टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड यू ऑल्सो नॉट दैट गेट फियर कि भाई मैं तो मिस कर रहा हूँ। This is what I
Bye. Okay, chalo. All the best.